हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अनोनिमस गुरुजी और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मोशन इन वन डायमेंशन का या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर। ओके, ये कौन सा लेक्चर रहने वाला है हमारा? ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इस पे हमारा एक टॉपिक बच रहा था जो कि था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन। इसको हम इस लेक्चर में पूरी तरह से कवर करेंगे। इस रिलेटेड हम ग्राफ्स देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर दो मेन टॉपिक हैं जो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकालना है। एक तो ग्राफिकल मेथड से और दूसरा कैलकुलस से। ओके, ये दोनों भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होता क्या है? यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन इन विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है, उसमें वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट का, क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स से यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ वेलोसिटी और ये टाइम। अगर वेलोसिटी मेरा 0 से 2 हो गया और लेट्स से टाइम में इसमें यहाँ पर कितना लगा है? 1, ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो अगला जो इंटरवल होगा हमारा वेलोसिटी का वो क्या होना चाहिए? 2 से 4, क्योंकि यहाँ पर कितने का गैप था? 2 का था और यहाँ पर भी 2 का गैप होगा। अब यहाँ पर टाइम कितना लगना चाहिए? ये 2 सेकेंड, फिर 3, और इधर आप देख लो 4 से 6, और फिर 6 से 8, और इधर 4। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मैंने क्या बोला था। 2 से 4 हो गया वेलोसिटी, फिर 4 से 6 हो गया। इंटरवल बीच में कितने का गैप है? 2-2 का गैप है। यहीं पर यहाँ डेफिनेशन पर यही चीज़ मैंने लिखा है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। वेलोसिटी आप देख रहे होगे इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकेंड, फिर यहाँ पर भी 1 सेकेंड लगा, यहाँ पर भी 1 सेकेंड लगा, फिर यहाँ पर भी 1 सेकेंड लगा। समझ गए आप? तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ठीक है। वाई पे मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी और इधर ले लिया मैंने टाइम, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। समझ गए आप? चलिए अब हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में वेरिएबल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोशन ने वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? इसमें जो चेंजेस है ये सडन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ओके, अगर मैं आपको ऐसा कुछ ग्राफ बनाता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो वेलोसिटी है और ये टाइम है, मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेता हूँ, है ना। चलो, मैंने टाइम क्या ले लिया? इक्वल इंटरवल में ले लिया है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये जो हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, अनइक्वल इंक्रीज हो रहा है। समझ गए आप? वेलोसिटी क्या है? अनइक्वल इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर ज़्यादा। समझ गए आप? तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब हमारा अनइक्वल अमाउंट क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसे? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म होगा ये। यूनिफॉर्म में मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसमें भी कैसा बनेगा ग्राफ? कुछ इस तरह से बनेगा। समझ गए आप? ये वेलोसिटी था और ये टाइम था, है ना। अब
नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये किस तरह से बनेगा? चलिए इसको भी बनाते हैं। ये रहा अपने पास वेलोसिटी और ये रहा टाइम। क्लियर? वेलोसिटी और ये रहा टाइम। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। समझ गए आप? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये सब तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था, ग्राफ के लेक्चर में। ओके, चलिए अब हम देखेंगे, डेरिवेशन हम करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको बनाने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? चलिए, मोशन जो है ना, लेट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस में हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में। ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उसमें जो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है, एक्सलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। वो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर? ए। अच्छा, अब आपको लेना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। टाइम जब ज़ीरो था तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ये होगा u। ओके, और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम जब कितना है? t था। ओके, इज इक्वल्स टू v। अब आपको समझ में आ गया क्या चीज़ें मैंने लिखी है? फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन है। एक्सलरेशन क्या है? एक्सलरेशन को हमने a ले लिया है। ओके, और एक्सलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है। और इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम ज़ीरो था तो u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या था? जब टाइम t है तो v है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ये जो मैं अभी डेरिवेशन करने वाला हूँ, डेरिवेशन के थ्रू आपको इक्वेशन बताऊंगा, ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो वैलिड है। ओके, ये अगर नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं है। क्लियर? इसमें से एक भी चीज़ नहीं है तो चलिए, ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर एक आपके पास ग्राफ बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना आपसे। वी टी ग्राफ, हाँ, ये वेलोसिटी और ये टाइम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये वेलोसिटी और ये रहा टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेट्स से यहाँ से उसका मोशन शुरू हुआ। क्लियर? यहाँ से उसका मोशन शुरू हुआ है। चलिए, मैंने क्या बताया था? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। तो वेलोसिटी मैं वाई पे लिख रहा हूँ, वाई एक्सिस पे। तो ये रहा मेरा इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ कहीं बनेगा। तो ये मैंने ले लिया क्या? फाइनल वेलोसिटी v। कोई दिक्कत है बच्चों? यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे एक क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो a है। ये तो यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम t ये ओरिजिन है, मतलब टाइम यहाँ पर क्या है? ज़ीरो है। और मुझे क्या कहा गया? जब उसका वेलोसिटी v था तो मेरे पास टाइम क्या था? t। तो उसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ v है, तो यहाँ पर टाइम क्या होना चाहिए अपने पास? t होना चाहिए। तो चलिए ये भी लिख देता हूँ, t। अब इस तरह ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये a, ये b, c, d, e, और उसको o ही रहने देते हैं। ओके, o या ज़ीरो। अब चेक करते हैं, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? एक्सलरेशन। तो मैंने आपको पिछले क्लास में ग्राफ में बताया था दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ओके, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है
वो किसके इक्वल था? क्या वो एक्सेलरेशन के इक्वल था? आप बोलोगे हाँ सर, ये एक्सेलरेशन के इक्वल था। तो मैंने बोला कि आप इस ट्रायंगल में चेक करो। क्या बोला मैंने? इस ट्रायंगल में चेक करो। मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें आपको क्या चेक करना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा के इक्वल। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। तो पी कितना है अपने पास? सी डी अपॉन बेस कितना है? तो आप बोलोगे सर बेस जो है हमारे पास बी डी है। क्लियर? यही है ना? चलिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सलरेशन के। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, लास्ट वाला लाइन आप ध्यान से देखना। ये मैंने लिखा एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू सी डी। अब आप चेक करेंगे कि सी डी है क्या। तो सी डी में जैसे ही बोलता हूँ तो क्या ये वी ई सी माइनस डी ई है? ई से सी तक का जो डिस्टेंस है उसमें मैं क्या माइनस करूँगा? डी ई। तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा ना। तो ये आप देखो, ई से जो सी तक का डिस्टेंस है वो क्या है? वी। और ये डिस्टेंस है वो है यू। तो क्या मैं इसे v माइनस यू लिख सकता हूँ? सी डी को v माइनस यू लिख दिया मैंने। अच्छा, बी डी कितना है अपने पास? b से d तक। जो b से d तक का डिस्टेंस है, क्या वो ये 0 से t तक का डिस्टेंस है? आपको दिख रहा है ना। तो इसका लेंथ कितना हो गया? t। क्लियर? ये मैं आपको यहाँ पर भी लिख कर दिखा देता हूँ, सी ई माइनस डी ई। और ये बी डी कितना था? बी डी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 से ई तक का। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पर जो मैंने टर्म्स लिए थे उसमें लिख दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर मैं सी डी को लिख लेता हूँ v माइनस यू। ओके, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ओके, अब क्या है? मुबारक हो, आपका ये फर्स्ट इक्वेशन निकल चुका है। किसमें? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। आपको इसे याद कर लेना है, टिप्स में आपको ये याद होना चाहिए। चलिए, अब दूसरा इक्वेशन हम इसी तरह फाइंड करेंगे। चलिए, सेकेंड इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ये अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड नंबर। ठीक है, ये रहा सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में हमें क्या करना है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था दैट एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ बताया था मैंने? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होता है वो? आपको याद होगा। तो वो टोटल क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या होता है? डिस्टेंस जो भी इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है वो वीटी ग्राफ के अंदर मिल जाएगा। समझ गए आप? ये रहा, मैंने डिस्टेंस लिख दिया। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पर एस से डिनोट करेंगे। चलिए, आप फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा एस इज इक्वल्स टू, क्या आपको यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दिख रहा है? ये रहा, ये ग्राफ है ना, इसके अंदर में क्या क्या एरिया आएगा? ये पूरा एरिया आएगा। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ आपको। ग्राफ तो अपना ये है बी सी, इसके अंदर में क्या है? एरिया, ये पूरा एरिया है। इसका आपको शेप दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम है ना। ये पैरेलल साइड्स और ये बीच का उसका डिस्टेंस। चलिए, फॉर्मूला लगाते हैं अब। हाँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना है? सी ई प्लस यू ओ। ओके, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो डिस्टेंस कितना है अपना? ओ से ई तक। समझ गए आप? अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे हम। एस इज इक्वल्स टू हाफ, सी कितना है बच्चों? सी आपको दिख रहा होगा, ये पूरा वी है। ओके, ये दिखा देता हूँ, सी से ई तक ये क्या है? पूरा वी। ठीक है, प्लस यू ओ। यू ओ कितना है? यू ओ है यू। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? प्लस यू। अब अपने को क्या मल्टीप्लाई करना है? इंटू ओ ई से। तो ओ से ई तक की डिस्टेंस क्या है? आपको दिख रहा है, वो है टी। चलिए, अब इसे यहाँ पर टी लिख देते हैं हम। अब हम क्या करेंगे? हमने अभी ऊपर पढ़ा है
दैट v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, है ना। तो अब हमें क्या लिखना है, s इज इक्वल्स टू हाफ प्लस, अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू 80 प्लस u, लिख सकता हूँ ना। चलिए वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे इसे। सो v 80 प्लस u, ओके। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, u इंटू टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। देन s इज इक्वल्स टू हाफ, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, हाँ, इससे इससे फिर इससे 80 स्क्वायर प्लस यू टी, सॉरी 2ut, ओके। अब हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut, मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया है इन दोनों से। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन मिला है आपको इसे याद रखना है, जब भी डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन पर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। कोई दिक्कत आया बच्चों, यहाँ तक नहीं आया। अब एक और लास्ट इक्वेशन हमें फाइंड करना है, वो भी हम देख लेते हैं कैसे हम उसे फाइंड कर पाएंगे। चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। क्या है ये, इक्वेशन नंबर 3। अगेन मैंने क्या बताया था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ वो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसके इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर s लिख देता हूँ, s फॉर यहाँ पर हम लोग क्या मान रहे हैं, डिस्टेंस है वो। अब यहाँ पर फिर से आपको एरिया अंडर द ग्राफ क्या दिख रहा है, ये रहा ग्राफ अपना, उसके अंदर जो एरिया है वो ट्रेपीजियम है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे। सो हाफ इंटू, अब यहाँ पर हमारे पास जो पैरेलल साइड्स हैं वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, v प्लस यू इंटू जीरो से जो t है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये किसके इक्वल है, तो t के इक्वल है। चलिए t लिख देते हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से आप चेक करना, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू वी प्लस यू, और फर्स्ट वाला इक्वेशन आप याद करो, ओके। क्या था वहाँ पर हमारे पास निकला है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, यही था ना। अब मैं यहाँ से अगर आपको t फाइंड करके दिखाऊं तो t मेरे पास क्या बच जाएगा, 80 इज इक्वल्स टू, सॉरी t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए, समझ गए आप। तो मुझे ये क्या मिल गया है, जो t की वैल्यू है वो मुझे ये मिल गई है, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर t के जगह पर इसे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो t के जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ अब, v माइनस यू अपॉन a, ओके। अब क्या हो गया हमारे पास, s इज इक्वल्स टू हाफ, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब इसे लिखते हैं हम, ये क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, अपॉन क्या हो गया, a। अब मैं 2a को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे अरेंज करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया, किसमें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। अब मैं यहाँ पर तीनों को बारी बारी से यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा तो डेरिवेशन ये कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वाला क्या था आप बताओ, आप रिकॉल करो क्या था वो, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t। सेकेंड वन इज
एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था बच्चों? वो तीसरा था हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इन तीनों को आपको याद रख लेना है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और इसी ग्राफिकल मेथड से आपने उसे फाइंड भी किया होगा। ठीक है, चलिए चलिए अब एक और डेरिवेशन आपको बताता हूँ, छोटा सा है। ये जो सेकंड नंबर का जो इक्वेशन है आप इसको ध्यान में रखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैंने आपको ये बोला कि ये लो बच्चे आप क्या करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ और मुझे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ, तो आप बोलोगे सर हाँ ये बहुत ईजी है, मुझे अगर डेटा मिलेगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। इसमें जो भी है यू टी और एक्सलरेशन, बस ये तीनों चीज़ें अगर मुझे मिल गई तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ है। पर आप क्या बता पाओगे? आप बता पाओगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या बताया आपने? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और किस में? यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में, है ना। लेट से मैंने आपको टाइम दिया यहाँ पर 10 सेकेंड, तो जैसे ही आपने इस 10 सेकेंड और बाकी डेटा उसमें पुट किया तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल गया पूरे 10 सेकेंड में। कहाँ मिल गया आपको? पूरे 10 सेकेंड में जो उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया था डिस्टेंस, वो पूरे 10 सेकेंड में आया। अब मैंने पूछा आपसे कि अच्छा मुझे बताओ एट 8 सेकेंड, 8वें सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब तो आप फंस चुके हो, है ना। अब आप बोलोगे गुरुजी ने तो ये हमें सिखाया ही नहीं। ठीक, मैं सिखाता हूँ अभी, आप मेरे पास आए हो तो। चलिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, डिस्टेंस डिस्टेंस बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी इसके लिए कि ऑब्जेक्ट जो है वन डायमेंशन मोशन में है और यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ है। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड में। ओके, चलिए ये इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं हम। क्या है अपने पास? सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर n सेकेंड। ठीक है, n सेकेंड के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको हम ले लेते हैं एस एन से। एस एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। बस मैंने टाइम की जगह पर क्या पुट किया है? एन पुट किया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी चीज़ लेने वाले हैं। ये तो हमने n सेकेंड के बाद हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। दूसरी चीज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेवल्ड आफ्टर n-1 सेकेंड। क्या बोला मैंने? n-1 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस ऑब्जेक्ट में, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एस n-1 इज इक्वल्स टू यू n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता दूं कि n सेकेंड के बाद जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो ये था, और जैसे n सेकंड को मैं ले लेता हूँ मान लो 6 सेकंड। ठीक है, तो 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, टोटल डिस्टेंस। हाँ, तो 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल हुआ n-1। समझ गए ना आप? इन दोनों के बीच में 1 सेकंड का गैप है, दोनों के बीच में 1 सेकंड का गैप है। चलिए अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए था nth सेकंड में, यही चाहिए था ना nth सेकंड में। फिर तीसरी चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी डिस्टेंस इन n सेकेंड। ओके,
डिस्टेंस इन nth सेकेंड, उस nth सेकेंड में कितना ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने। चलिए अब मैं आपको इसको बताता हूँ सॉल्व करके। ओके चलिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास nth सेकेंड में, मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, एस एन इज इक्वल्स टू, क्या मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो आ जाएगा ये? आप बोलोगे हाँ सर, आप इन दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। किससे किसको माइनस करना है? ये एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये जो nth सेकेंड के बाद कितना ट्रैवल किया था उसमें से n माइनस वन सेकेंड को मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलिए सॉल्व करते हैं इसे, बस पुट कर देना है आपको। ये अगर मैं इसको इक्वेशन वन ले लेता हूँ, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, अब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, बाय इक्वेशन वन एंड टू, या आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन थ्री। चलिए अब मेरे पास क्या है, एस एन माइनस क्या करना है मुझे, एस एन माइनस वन। अब इसको मैंने लिखा है एस nth सेकेंड में कितना मैंने ट्रेवल किया है, तो एस एन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस क्या करना है अपन को, ये पूरा होल टर्म यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर। चलिए फिर से दिखा दूँ आने आपको, ये रहा एस एन, ये एस एन है, और ये एस एन माइनस वन, ये रहा एस एन माइनस वन, यहाँ पर पुट किया मैंने। ठीक, चलिए अब सॉल्व करेंगे इसे धीरे से। ये रहा एस एन सेकेंड में कितना ट्रेवल किया है इसने, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, हाँ, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन, इसको भी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, माइनस, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ देखो, पहले इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाँ, स्क्वायर है, एन माइनस वन स्क्वायर है ये, हाफ ए, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं फॉर्मूला के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ तक? चलिए अब अगेन हम सॉल्व करते हैं इसे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, है ना, माइनस, माइनस में अब सबको ओपन कर रहा हूँ इस ब्रैकेट को, हाँ, तो माइनस यू एन हो गया, ओपन मैंने ऐसा किया है कि इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ब्रैकेट ओपन किया है तो वो जो नेगेटिव है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। ठीक है, चलिए अब ये यू एन हो गया अपना, इधर हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब, प्लस टू टू कैंसल, ए एन प्लस हाफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ये यू एन प्लस यू एन, ये माइनस यू एन, ये कट गया, और कुछ कट रहा है? तो आप बोलोगे हाँ सर हमें दिख रहा है ये भी कट रहा है। लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास, दैट एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए एन प्लस हाफ ए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, यू ए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, जैसे ही मैंने ए कॉमन लिया है तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करके मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, u प्लस ए टू एन प्लस
1/2। अब अगेन मैं यहाँ पर इस 2 को बाहर ले लूँगा, एस nth इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2, और ये कितना बच गया अपना 2n प्लस 1। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जब एक सर्टेन टाइम पर, एक सर्टेन सेकंड पर आपसे क्या पूछा जाए कि उस सेकंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, है ना, तब जाकर अंडरस्टैंडिंग हमारी थोड़ी और डेवलप हो जाएगी। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए सबसे पहले इसे केयरफुली पढ़ लेते हैं। अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स 20 मीटर इन सेकेंड। ठीक है, दूसरे सेकेंड में इसने 20 मीटर कवर किया है, 30 मीटर फोर्थ सेकेंड में कवर किया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन सिक्स्थ सेकेंड। तो सिक्स्थ सेकेंड में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। ओके, पहले डेटा जो है हमारे पास उसको केयरफुली लिख लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड में, ठीक है, दूसरे सेकेंड में। तो दूसरे सेकेंड में इसने कितना ट्रैवल किया है, तो बोल रहा है कि 20 मीटर। चलिए, और चौथे सेकेंड में इसने कितना ट्रैवल किया है, तो कहाँ रहा, ये रहा 30 मीटर है, 30 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? नहीं ना? मैं अभी आपको वो फॉर्मूला याद दिला दूँ कि हमने अभी डिराइव करके इसे निकाला है एस nth सेकेंड में। बच्चों क्या हो जाएगा ये, u प्लस ए बाई 2n-1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इसमें हम पुट करेंगे 1/1 दोनों को। सो सबसे पहले हमारे पास ये जो s दूसरे सेकंड वाले को कंसिडर कर लेते हैं। तो दूसरे सेकंड में इसने कितना ट्रैवल किया है, क्या मैं इसके जगह पर 20 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर 20 लिख दो आप, इज इक्वल्स टू यू। तो u कितना है, u तो हमें नहीं पता, चलिए एज इट इज़ लिख देते हैं। u प्लस एक्सलरेशन पता है बच्चों? नहीं पता है, तो एक्सलरेशन ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे a/2। हमें 2n-1 गिवन है, तो हमें n पता है कि n जो है यहाँ पर 2 है। ओके, तो 2 इंटू 2-1, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 4-1 है ना, जो कि हो गया 3। इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 1। इसी तरह दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। मैं क्या डालूंगा, 30 इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 4-1। ये मुझे क्या मिल जाएगा लास्ट में, 30 इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 8-1, जो कि हो गया 7। इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया है, इक्वेशन नंबर 2। समझ गए आप? अब क्या कर दूंगा मैं, इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 2 से। ओके, तो आप यहाँ पर लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे। 30 इज इक्वल्स टू यू प्लस 7a/2, ये रहा हमारा इक्वेशन 2। और इसमें क्या हम माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 को। सो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 20 इज इक्वल्स टू यू प्लस 3a/2। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलिए, अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल का हमें फाइंड करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले साइन चेंज करना है। चलिए साइन चेंज कर दिया सबका। 30 माइनस 20 10 इज इक्वल्स टू, ये तो यू कट गया हमारा, और क्या बच रहा है 7-3, ये हो जाएगा 4a/2। ये कुछ बन जाएगा, एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? नहीं ना? चलिए, एक्सलरेशन तो फाइंड कर लिया हमने, और हमें क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इस एक्सेलरेशन को किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। लेट्स से मैं अभी डाल रहा हूँ इक्वेशन
वन में, हाँ इक्वेशन वन में पुट करते हैं इसे। सो इक्वेशन वन हमारा कहता है कि 20 इज इक्वल्स टू यू प्लस 3 इंटू ए क्या निकाला हमने 5/2। ओके, तो ये मेरे पास लास्ट में कितना आ जाएगा, 20 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 15 इंटू 2, ये बच गया 40 इज इक्वल्स टू, सॉरी इस 15 को इधर लाते हैं, हाँ 2u, और ये हमारा बच गया है 10 और फिर 5, ठीक है 30 में 5 गया और 25 इज इक्वल्स टू 2u। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया, 12.5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, दोनों चीज़ मिल गई है हमें। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला था हमें कि निकालो 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या डिस्टेंस, सॉरी कितना डिस्टेंस हुआ है। तो निकालते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, एस nth इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1, यही था ना। चलिए निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 12.5, 12.5, हाँ एक्सलरेशन 5/2, तो ये 5/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 6, हाँ 2 इंटू 6-1, यही है ना, तो 11 हो गया ये। चलिए 11 लिख देते हैं हम। अब सॉल्व करेंगे इसे, 2.5 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5, 6, 7 और ये 2, 27.5। तो 27.5 में हम लोग 12.5 ऐड कर लेते हैं और ये हो गया अपने पास 40, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 40 मीटर डिस्टेंस था ना। चलिए यही आपका हो गया आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने PYQ डाला हुआ है नीट का। सॉल्व करेंगे इसे, इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से। क्यों, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बताकर निकल जाऊँ, उसके बाद ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो वो आपसे बन ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसका पूरा माइंड मैप डाल दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप गुरुजी मंत्र लेना क्वेश्चन पढ़ने के बाद। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0। सबसे पहली चीज़ हमें ये मिली। हाँ, जो भी कीवर्ड्स है आपको वो ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पर इसको मार्क करते जाता हूँ। हाँ चलिए, अलॉन्ग विथ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन है, मोशन इन वन डायमेंशन, कांस्टेंट एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, वेरिएशन हमें मांग रहा है किसमें, स्पीड और डिस्टेंस में। स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ बोल रहा है जब कांस्टेंट एक्सलरेशन हो और मोशन इन वन डायमेंशन है और ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो ग्राफ प्लॉट करने बोल रहा है हमें। सबसे बड़ी बात यही है, ग्राफ प्लॉट करने बोल रहा है। अब ग्राफ प्लॉटिंग मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए बता दूंगा। चलिए उससे पहले आप गुरुजी मंत्र ले लो। क्या बोल रहा है हमारा गुरुजी मंत्र, बिफोर प्लॉटिंग एनी ग्राफ आस्क दीज 5 क्वेश्चन टू योर सेल्फ। ये 5 क्वेश्चन करो खुद से। सबसे पहला चेक करो कि वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है या नहीं, वेरिएबल नेगेटिव है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। उससे पहले इक्वेशन ले लेते हैं। हाँ, इक्वेशन मुझे दिख रहा है v², ध्यान से देखो अब। हाँ, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ पर देखा था, नोटिस किया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमें बोल रहा है u इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट है, तो मैं u को इग्नोर कर लूँ यहाँ पर। एंड देन v² इज इक्वल्स टू 2as हो गया हमारे पास। चलिए अब क्या करता हूँ, यहाँ दोनों साइड मैंने क्या किया कि पावर हाफ कर दिया। जैसे ही पावर हाफ करूँगा तो ये v बन जाएगा इज इक्वल्स टू, और ये हमारे पास आ गया 2as रूट में। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ, चलिए v इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला कि आप मान क्या लो, यहाँ पर आपको 2a दिख रहा है, कांस्टेंट है।
ये कांस्टेंट है ही, तो चलिए इसे कांस्टेंट लिख देते हैं। v इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला कि 2a को मैं क्या कांस्टेंट लिख सकता हूँ, k लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर लास्ट में बचा हमारे पास रूट अंडर s, मैं यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ इस चीज़ को, k इज इक्वल्स टू क्या था, √2a। ठीक है, कोई शंका यहाँ तक नहीं है। अब हमारे पास लास्ट में क्या इक्वेशन मिल रहा है, ध्यान से देखो। तो लास्ट में इक्वेशन क्या मिल रहा है, आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है दैट v इज इक्वल्स टू k s पावर हाफ। चलिए अब इसको ध्यान में रखना है हमें इक्वेशन को, यही इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है। चलिए अब क्या है, सबसे पहला चीज चेक करो आप गुरुजी मंत्र के अकॉर्डिंग दैट वेरिएबल नेगेटिव है कि नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सो फर्स्ट वाला पॉइंट हम चेक करेंगे, v क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। तो स्पीड क्या होगा, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, यही होगा ना, क्योंकि ये स्पीड है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या चेक करना है हमें, s डिस्टेंस। हाँ, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही होगा ना, नेगेटिव में तो है नहीं है, तो दोनों यहाँ पर नेगेटिव में नहीं है। सो हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफ जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ जब पॉजिटिव होगा शुड बी लाई इन, वो कहाँ लाई करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा हमें बोल रहा है कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट है कि नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्या था हमारे पास, v इज इक्वल्स टू के एस। इस इक्वेशन में जैसे ही मैं 0 पुट कर रहा हूँ s पे, s अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, v भी 0 मिल रहा है। आप पुट करके चेक कर लो, ये रहा v इज इक्वल्स टू के एस पावर हाफ। अगर जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, ये भी 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लिखना नहीं है ये सब, मैं आपको लिखकर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। ये आपको इतना लिखकर नहीं बताना है वहाँ पर कि ऐसा ऐसा है, आपको ये दिमाग में सॉल्व करना है या रफ पे आप सॉल्व करोगे। ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये भी मुझे पता चल गया। तो जैसे ही मुझे ये पता चला, ऊपर जाकर मैं देखता हूँ कि ओरिजिन से कौन कौन सा ग्राफ स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो मैं ये 3 नंबर को कैंसिल करूंगा, क्योंकि ओरिजिन से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इन तीनों में से कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इन तीनों में से पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो तीसरा नंबर मैं चेक करूंगा कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तीसरा नंबर आप चेक करो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या चेक करना होता है, डिफ्रेंसिएशन आप निकालो। हाँ, डिफ्रेंसिएशन और फिर डबल डिफ्रेंसिएशन, ये 2 चीज़ आपको निकालनी है। चलिए निकालते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, अब ध्यान से देखो, थर्ड नंबर मैं निकालने वाला हूँ कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो हमें पता करना है। सो v इज इक्वल्स टू के एस पावर हाफ। ठीक है, सो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, s के रिस्पेक्ट में। चलिए दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, डी वी अपॉन डी एस। अच्छा ये क्या है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, स्पीड अपॉन, हाँ चलिए s के रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब आप चेक करो, ये k है, k को बाहर ले लूँगा, डिफ्रेंशिएशन किसका लगेगा, इसका, s का डिफ्रेंशिएशन होगा ds के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास लास्ट में, k तो हो गया। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप देख लो, dx पावर n है ना, ये क्या हो जाता है, n x पावर n माइनस 1, यही लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला। हाँ, तो आप देखो कि यहाँ पर मेरे पास n आगे आ गया बाहर, n जो था आपको देखो यहाँ बाहर आ गया, और पावर में क्या करना है, n माइनस 1, इट मीन्स हाफ माइनस 1। तो मेरे पास ये क्या बच जाएगा, माइनस हाफ। ठीक, तो मुझे ये क्या मिल गया है, फर्स्ट वाला डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। क्या आप इसे चेक कर सकते हैं, ये नेगेटिव है क्या, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, पहला वाला डिफरेंशिएशन है, एक बार जो डिफरेंशिएशन किया मैंने वो नेगेटिव है। आप बोलोगे नहीं सर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, दैट ये जो डिफरेंशिएशन मेरा आया है
ये ग्रेटर देन 0 है। तो जैसे ही आपको मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो आप ऊपर चेक करो जाकर कि यहाँ पर जो मैंने टेबल दिया हुआ है इसको ध्यान से आप चेक करो। ठीक, अच्छा, ये इससे इसको देखकर डरना नहीं है। ये एफ डैश एक्स क्या लिखा हुआ है, ये वही है, डिफ्रेंसिएशन ही है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। अच्छा, ये एफ डबल एक्स क्या है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन करके जो हमारे पास मिला है उसको अगेन हमने डिफ्रेंसिएशन किया उस इक्वेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला है वो मुझे क्या मिला है, पॉजिटिव। तो ये दो केस हो सकते हैं। अब मुझे क्या चेक करना है, दोबारा उसको डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलिए आते हैं। तो हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन मिला है उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ध्यान से आप चेक करना कि क्या मैं लिख रहा हूँ। डी ये हो गया, इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, अपॉन डी एस। चलिए, अब ये क्या मिल जाएगा मुझे, हाँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एस स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, यही है ना इक्वेशन, डी के बाई टू एस पावर माइनस 1/2 है ना, अपॉन डी एस। चलिए, इसको जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये कांस्टेंट मेरा बाहर आ जाएगा, k/2 बाहर आ गया। अच्छा, s पावर माइनस हाफ है, यही सेम फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो मुझे क्या माइनस हाफ बाहर मिल जाएगा, इनटू s पावर -1/2 -1। तो ये मुझे क्या मिल गया, -3/2। क्या मिल गया है बच्चों, -3/2। अब आप मुझे बताओ क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैंने जो अगेन डिफ्रेंशिएशन किया इसका, सेकंड डिफ्रेंशिएशन, तो आप बोलोगे सर ये हमें जो सेकंड डिफ्रेंशिएशन मिला है ये तो नेगेटिव है, इट मीन्स दिस इज लेसर देन 0, है ना। ये क्या मिला हमें, नेगेटिव, और डिफ्रेंशिएशन क्या मिला है, पॉजिटिव। अब आप चेक करो टेबल पे, तो जैसे ही हमें पॉजिटिव मिला था उसका मतलब क्या था कि ग्राफ जो बनेगा वो इंक्रीजिंग बनेगा। क्या बनेगा, ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। अच्छा, उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन मिला हमें नेगेटिव, इसका मतलब कॉन्केव डाउन। ग्राफ कैसा बन रहा है, कॉन्केव डाउन। चलिए दिखाता हूँ मैं इसको कॉन्केव डाउन कैसे बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये रहा वाई, हाँ ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट है ये पता चला मुझे, और ऐसे इंक्रीजिंग है और फिर कॉन्केव डाउन है, कुछ इस तरह का बनेगा। अब आप चेक करो कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा है। तो आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है, ये रहा सेकंड नंबर, इसको आप लगा दो आंसर, ये बन चुका है हमारा। अच्छा, 4 नंबर भी आप चेक कर सकते थे, पर मुझे यहाँ पर एक खुद से पता चल गया। 4 नंबर क्या है, पावर ऑफ फंक्शन। पावर ऑफ फंक्शन देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, प्रिडिक्ट कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल है फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। अगर ऐसा है इक्वेशन आपके पास, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, आप इसे ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हो, एक्स और वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई, 1 डालोगे 1 2 2, ऐसे कुछ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये पैराबोला, क्यूबिक, रूट कर्व, ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। क्या बना था, रूट कर्व बना था, ओके ठीक है, रूट कर्व बना है। और ये हाइपरबोला बनेगा और ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। लास्ट वाला, कर्व खुलेगा ऊपर या नीचे, ये हमें डबल डिफरेंशिएशन से ही पता चलेगा, इस टेबल से। इस टेबल को आप याद कर लो, ओके। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ये जो मैंने अपना पूरा यहाँ पर कहानी बताई है, इससे आपको क्या क्लियर हुआ है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से इसे पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया आपको, कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको कीवर्ड्स नोटिस करने हैं। कीवर्ड्स क्या है, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट एंड ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड। कोई एक ग्राउंड है उसमें ए और बी एंडेड है, ठीक है, ये रहा एंड, ए एंड दिस वन इज बी। क्या हुआ, ए बी क्या है, सी है, ए बी का हमने डिस्टेंस लिख दिया सी। अच्छा,
द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कौन दौड़ रहा है? बी। चलिए दौड़ाते हैं इसे, ये रहा, ठीक है। चलिए बी दौड़ रहा है किस वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। और द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v टू कैच द अदर इन टाइम t। दोनों ने टाइम t लिया है और a दौड़ रहा है b को पकड़ने के लिए। तो जैसे ही a दौड़ा b की तरफ, ये कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम हमारा, है ना। यहाँ कहीं दोनों मिलेंगे, तो इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ नाम o। सो आपने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही पढ़ा था ना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा हमें? वेलोसिटी इनटू टाइम मिल जाएगा। चलिए इसी के अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम बनाएंगे। सो बी ने क्या वेलोसिटी लिया है? v1 लिया है, v1। सो v1 इंटू टू, और a ने क्या वेलोसिटी लिया है? v। सो ये v इंटू टी, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? t फाइंड करना है। ध्यान से देखो आप, तो मैं यहाँ पर जैसे ही मुझे दिखा, क्या दिखा? ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, मुझे याद आया पाइथागोरस की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर। सो ये वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस सी स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए हमें तो टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को एक साथ ले आते हैं। टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। इसको मैं इधर ले आया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, हाँ ठीक है। इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वही चाहिए। टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब बनाते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए? टी चाहिए ना। स्क्वायर हटाकर मैं क्या करूँगा? उस साइड रूट लगा दूंगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही कहा सर, ऐसा ही होगा यहाँ पर। तो चलिए ये मैंने लगा दिया रूट। अब आप चेक करो ये किस कहाँ है ऑप्शन में। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, ये रहा डी। सो डी इज योर आंसर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट हमें बोल रहा है कैलकुलस मेथड से क्या फाइंड करो? वो तीनों मोशन के इक्वेशन, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं इसे। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले जो मोशन है, मोशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में है। मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दूसरी चीज़ हमें क्या लिखना है? एक्सलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है जो कि है ए। अच्छा तीसरी चीज़ क्या क्या कर बताना है हमें कि टाइम जब ज़ीरो था, हाँ, एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज यू, ओके, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा अब टाइम को मैं कुछ ले लेता हूँ टी। टाइम कितना हो गया अपने पास? टी। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इज वी। ये समझ में आया आपको? एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या है? मोशन स्ट्रेट लाइन में है, एक यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, टाइम ज़ीरो, जब ज़ीरो टाइम था तो वेलोसिटी क्या था? यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है ये, और जब टाइम टी है तो वेलोसिटी कितना हो गया? वी हो गया, ओके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखूंगा मैं लेट इन एनी इंस्टेंट। हाँ रुक जाओ, यहाँ पर इसको ध्यान से फिर से लिख लेता हूँ। लेट एट एनी
इंस्टेंट, ओके, ऑफ टाइम टी, किसी इंस्टेंट टाइम टी पर डी वी जो है अपना, ये क्या है, इज चेंज इन वेलोसिटी। डी वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, ओके, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक, इन टाइम डी टी, ठीक है। ये वही है आपको जो इंस्टेंटेनियस मैंने एक्सलरेशन बताया था। चलिए अब इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर डाल देंगे। एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या था अपने पास, ध्यान से आप देखो, ये मैं बनाने वाला हूँ, एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ये क्या हो जाएगा, ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी, ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना। क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन बोथ साइड करना है। अच्छा, प्रॉपर लिमिट लगाएंगे हम, चलिए देखें कि क्या लिमिट मैं लगाता हूँ, ध्यान से आपको चेक करना है। इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया है, ये रहा डी टी इज इक्वल्स टू ये रहा डी वी। अच्छा, आप मुझे बताओ, यहाँ पर चेक करो आप ध्यान से, हाँ, ये क्या है, टाइम है, ठीक है, छोटा सा टाइम है, तो मैं यहाँ पर लिमिट किसका लगाऊंगा, टाइम का लगाऊंगा। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर टाइम मेरा क्या था, टी ज़ीरो से टी टी तक, है ना। टाइम जब ज़ीरो था और कुछ टाइम तक पहुँचा ये, और वेलोसिटी का मैं क्या लगाऊंगा, u से v तक, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, चलिए बाहर लिख देता हूँ मैं इसे, अंदर बचा अपना डी टी, लिमिट लगा देता हूँ, इज इक्वल्स टू ये रहा u और v डी वी, ओके। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन अगर मैं डी एक्स का करता हूँ तो मुझे क्या देता है, ये x देता है ना, क्या देता है, x देता है। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं था तो मैं बता दिया। अब देखो, अब या मुझे dt का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, ओनली t, तो एक्सलरेशन में लगा दो, इंटीग्रेशन हो गया है। ये इंटीग्रेशन के बाद हम लिमिट को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, ये रहा लोअर लिमिट और ये रहा अपर लिमिट, इज इक्वल्स टू, अच्छा डी का क्या हो जाएगा, उसी तरह v हो जाएगा, ये लिमिट लगा देता हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल में अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे लोअर लिमिट से। ये हमें किस में पुट करना है, डिफरेंस इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा, ये देखो आप इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद मेरे पास वेरिएबल आया, इस वेरिएबल में अपर लिमिट पुट करूंगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किया। चलिए बनाता हूं इसे, इस साइड आप देखो, अब क्या हो जाएगा, ये एक्सलरेशन एज इट इज लिख लूंगा मैं, पहले इसमें क्या पुट करूंगा, t फिर माइनस जीरो, हाँ, तो t के जगह पर मैंने t पुट किया, फिर माइनस जीरो, इज इक्वल्स टू उसी तरह क्या हो जाएगा, v माइनस u, ठीक है, पहले क्या पुट किया v, उसके बाद माइनस u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, क्या पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये मुझे क्या मिल गया लास्ट में, ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस u, सो v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया पहला, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, पहला इक्वेशन आ गया है बच्चों, देख लो इसे, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास पहला मिल गया। और इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आ जाओ अब दूसरे इक्वेशन की तरफ। ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे हम ध्यान से।
किसी का नहीं छूटना चाहिए ये वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 में अब मैं क्या लूँगा, वेलोसिटी। ओके, क्या ले रहा हूँ, वेलोसिटी। सो आप चेक करो दैट v इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt। यही होता है ना, अभी तो पीछे मैंने स्लाइड में भी बताया था आपको, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करूँगा मैं, मुझे क्या मिल गया है, v dt इज इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेशन लगाते हैं दोनों साइड, ये लगा दिया। अच्छा, अब आप बताओ लिमिट क्या रहेगा इस पे, है ना। मैंने बोला दैट, यहां पर आप लिख लो, ऑब्जेक्ट मूव्स, है ना। ऑब्जेक्ट क्या बोला मैंने, मूव्स। और एट, जब टाइम 0 था, t क्या था, 0, सो उसका पोजीशन क्या था, x नॉट। ओके, और जब टाइम क्या हो गया t, तो उसका पोजीशन क्या था, x। चलिए अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे, लिमिट। सो मैंने वेलोसिटी में क्या लिमिट लगाया है, ये रहा, टाइम का लिमिट लगाऊंगा 0 टू t। क्या लगाया मैंने, 0 टू t। उसने कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया है, 0 टू t। और कहाँ से कहाँ तक, x नॉट टू x। ओके, ये रहा x नॉट टू x। अब हमने ऊपर ही सीखा है दैट, क्या सीखा है हमने, वेलोसिटी। अभी तो हमने निकाला था ना ऊपर, v इज इक्वल्स टू, सॉरी ऊपर आप देखो, हाँ हाँ ये रहा, ठीक है। v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, ये मिल गया। अब क्या मैं इस ए टी प्लस यू को v के प्लेस पर डाल दूं, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आप डाल दो। सो मैं क्या बोलूँगा, u प्लस ए टी वी के प्लेस पर, और ये रहा डी टी इज इक्वल्स टू, नीचे x नॉट, ये x, अपन के पास क्या बच गया, dx। अब मैंने क्या बताया था, जैसे ही इंटीग्रेशन हमें प्लस माइनस में करना है तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन हम दोनों को यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे। सो अब आप चेक करो u क्या है, u आप, ये रहा, पहले सेपरेट करके दिखा देता हूँ, हाँ, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन का भी शुरुआत ही है। अगर डायरेक्ट करूँगा तो ये हो सकता है कि ऊपर से आपके पार भी हो जाए। देखो आप, मैंने दोनों को इंटीग्रेशन बराबर बराबर दे दिया है कि दोनों को क्या करना है, बराबर बराबर इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पर x नॉट x, और ये रहा dx। चलिए अब u क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है जब, तो मैंने क्या किया, इसको बाहर ले लिया, हाँ क्या ले लिया, बाहर। और इंटीग्रेशन में किसका करूँगा, dt का। चलिए इसी तरह पे यहाँ पर एक्सलरेशन भी कांस्टेंट है, तो एक्सलरेशन को क्या किया मैंने, बाहर ले लिया। चलिए बाहर ले लिया, 0 से t, और यह t dt। अब बताओ बच्चों इसका क्या करें, ये आप बोलोगे सर इसको ऐसे ही इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि ये सीधा है। अब अगर मैं आगे आपको बताऊं, चलिए ये तो dt का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट t। अब मैं लिखता हूँ u, और इंटीग्रेशन करके dt का क्या हो जाएगा, ओनली t। लिमिट लिख दिया जाए ये, अच्छा एक्सलरेशन एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फिर से बता देता हूँ। अगर आपके पास x है, dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है, पावर क्या है, 1 है ना। इसको ना बड़ा करके लिख देता हूँ, सो आप देख लो ध्यान से, हाँ। अगर आपके पास x पावर n है और dx, इसको आप क्या करोगे, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पावर क्या है, 1 है। सो मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ क्या, t स्क्वायर अपॉन 2
किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? अभी जो मैंने आपको साइड में ये फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, इज इक्वल्स टू आर एच एस में एक्स का क्या हो गया, सॉरी डी एक्स का क्या हो गया, एक्स। इसमें भी लिमिट हमने ऐसे लगा दिया। चलिए, ये ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको। अब ये क्या बच गया, u। अब हम क्या करते थे, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, करते हैं। सो t माइनस 0 प्लस a, अच्छा यहाँ पर लिमिट नहीं लिखाना मैंने, 0 टू t, एक्सेलरेशन ऐसे ही रहा, t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 2, सॉरी बाई 2, चलिए, इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक बच्चों? नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, हमारा कुछ इक्वेशन आने लगा है यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये तो 0 हो गया पूरा, इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। समझ गए आप? सो ये जो x माइनस एक्स नॉट है, यही s है। क्या है ये? s है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन सक्सेसफुली हमने डिराइव कर लिया है। अब थर्ड इक्वेशन देखेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, अच्छा इस इक्वेशन को जो हमने s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाला है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ओके फिर से हम ले लेते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। क्या करो आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो डी एक्स से और डिवाइड भी करो डी एक्स से। क्या किया हमने, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डी एक्स और ये डी एक्स। अब मैं यहाँ पर लिमिट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता चल चुका है लिमिट्स क्या लेने हैं आपने। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब आप बताओ मुझे डी एक्स अपॉन डी टी क्या आपको ये जाना पहचाना लग रहा है? आप बोलोगे हाँ सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। ये है डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी है। सो मैं क्या इसके जगह पर वेलोसिटी लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो चलिए a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a डी एक्स इज इक्वल्स टू v डी वी। अब क्या करेंगे, हमेशा की तरह इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट्स के साथ। अब लिमिट्स किसको देखकर लगाना है, मैंने आपको बताया, इसको देखकर लगाओ आप, x का डिस्टेंस का लिमिट है ना, तो डिस्टेंस इसमें क्या है, कहाँ से कहाँ तक चला है, x नॉट टू x तक। जो ऊपर वाला मैंने बताया था वही लगेगा, x नॉट से x तक। और वेलोसिटी क्या है, u से v तक चला है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, किसका इंटीग्रेशन होगा, dx का, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या था अपने पास, v है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या था, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, v स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट को मैं लिख देता हूं u से v तक। और इस साइड भी मैं इंटीग्रेट कर लूं, dx का कितना बच जाएगा, x, और ये x नॉट से x तक, v स्क्वायर बाई 2, अपना लिमिट क्या हो गया, u टू v। लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, है ना। सो ये कितना हो गया, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब इसी तरह इसके प्लेस पर क्या लिख दूँ मैं,
ये जो आपको दिख रहा है x माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा, s ऊपर बता देता मैंने, इज इक्वल्स टू यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या बच गया 2, और इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा जैसे ही, तो आपको जाना पहचाना सा इक्वेशन दिखेगा जो आप बोलोगे सर ये तीसरा इक्वेशन तो हमारा आ चुका है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। चलिए, ये तीनों इक्वेशन हमने किसके हेल्प से सॉल्व किया है, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन से हमने इसे सॉल्व किया है वाया इंटीग्रेशन। चलिए, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो यहाँ नहीं है कोई क्वेश्चन। एक क्या है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इट चेंजेस वेलोसिटी कहाँ से, 10 से 20 चेंज कर रहा है वेलोसिटी वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 मीटर इन टी सेकेंड। 135 मीटर कितना ट्रेवल कर रहा है, ये टी सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। जैसे ही मैंने ये लगाया मुझे क्या मिल गया, फाइनल 20 इनिशियल 10, हाँ 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू a इंटू टी। तो ये मुझे क्या मिल गया है, 10 इज इक्वल्स टू a इंटू टी मिल गया है। ओके, अब आप देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या था दूसरा इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s है हमारे पास, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया हुआ है 135, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 है, 10 टी प्लस हाफ। अच्छा, एक्सलरेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर एक्सलरेशन तो 10 बाई टी आ गया, तो एक्सलरेशन का प्लेस पर मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ 10 बाई टी इंटू टी स्क्वायर। ये अगर काटूंगा तो यहाँ पर 10 टी बच गया, सॉरी ये 5 टी आ गया ना। सो ये 5 टी प्लस 10 टी, 10 टी और 5 टी दोनों कितना हो जाएंगे हमारे पास 15 टी। 15 टी इज इक्वल्स टू 135। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूं और ये 9, हाँ, तो टी मेरे को क्या मिल गया है 9 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। इसी तरह फटाफट सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर u and for u at a specific instant. The ratio of respective distance at the two car stopped from that instant is. सॉल्व करेंगे इसे, है ना। ये वैसे जेई मेंस का PYQ है। ओके, सो हम यहाँ पर क्या इक्वेशन लगा सकते, क्या बोला मैंने, फर्स्ट कार के लिए इनिशियल जो है हमारे पास स्पीड वो u है। एक्सलरेशन क्या होगा, एक्सलरेशन क्या होगा, स्टॉप कर रहे हैं ना, ब्रेक लगा रहे हैं, इट मीन्स नेगेटिव में लेंगे, रिटार्डेशन है ना। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि वो तो रुक गए ना, स्टॉप हो गया। अब हम इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v क्या हो गया अपना 0, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और ये क्या है, एक्सलेरेशन माइनस है ना। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, माइनस 2as। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें रिस्पेक्टिव डिस्टेंस चाहिए, s का रेशियो, हाँ S1:S2 चाहिए। सो नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस। अब मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा S1 लगा देते हैं यहाँ पर, S1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 है। यहाँ से मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। दूसरा कार का निकाल लेते हैं फॉर सेकेंड कार के लिए सॉरी यहाँ पर u कितना है इनिशियल 4u, और फाइनल
ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा। और क्या चाहिए हमें, एक्सेलरेशन, इसके लिए भी माइनस ए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने बता दिया है, क्योंकि स्टॉप हो रहे हैं मतलब ब्रेक लग रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन मतलब माइनस ए। इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, डायरेक्ट डाल रहा हूँ। अच्छा, -4u² मतलब 16u² इज इक्वल्स टू -2as, ये कट गया। अच्छा, S2 लिख दूंगा दूसरे कार के लिए। S2 इज इक्वल्स टू कितना बच गया हमारे पास, 16u² अपॉन 2a, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, S1 इज टू S2 चाहिए, मतलब क्या करेंगे हम, दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो S1 कितना हो गया, u² अपॉन 2a इज टू 16u² अपॉन 2a, यही था ना। अब आपको दिख सकता है, आप बोलोगे सर ये कट गया, ये कट गया, u² भी कट गया, हमारे पास जो S1 इज टू S2 आया, ये आ गया 1:16 का। सो आपको ये कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये डी नंबर आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ऊपर से कोई चीज़ फेंक रहा हूँ, कोई पत्थर मैं नीचे गिरा रहा हूँ, तो वो उसका एक्सलेरेशन क्या होगा, एक्सलेरेशन क्या होगा, ग्रेविटी हमें पुल करती है, ग्रेविटी हमें पुल करती है ना। तो जब भी वेन एवर बॉडी फॉल्स, कोई भी बॉडी गिरता है, तो हमारे जो ग्रेविटी है, ओके, ग्रेविटी है वो एक्सलरेशन के इक्वल हो जाएगा। एक्सलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो हमें ग्रेविटी किससे, ग्रेविटी किस एक्सलरेशन से पुल करती है, जी से। जो हमें ग्रेविटी पुल करती है, ग्रेविटी पुल्स विथ एक्सलरेशन जी, उसके एक्सलरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं। कैपिटल जी आपको नहीं बोलना है, कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगी। सो अगर मैं एक्सलरेशन इज इक्वल टू जी डालूं हर जगह पर, किसमें, तीनों इक्वेशन में, ओके, सो ये क्या होगा। अच्छा, इसके दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज, जब बॉडी गिर रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। जब बॉडी गिर रहा है, ओके, ध्यान से चेक करो, ये रहा फ्री फॉल। सो हम क्या लेंगे, ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे, टेक जी एज पॉजिटिव। क्यों लेंगे, क्योंकि एक्सलरेशन हमेशा नीचे की तरफ पॉजिटिव रहेगा। सो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर क्या डालते हैं, हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, इसमें क्या डालेंगे हम, a के जगह पर g डाल देंगे, बस इतना ही काम करना है आपको, क्या करना है। अच्छा, अब क्या है, ऊपर से मैंने क्या किया है, फेंका है किसी चीज को, हाँ मतलब छोड़ दिया है, फ्री फॉल हो रहा है ना, ये रहा। आप क्या किए हो, आपने छत से क्या किया, एक पत्थर छोड़ दिया, आपने फेंका नहीं है, आपने क्या किया, छत से एक पत्थर को छोड़ दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जैसे ही ज़ीरो हुआ, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, दैट v इज इक्वल्स टू जी टी। अच्छा, अब ये g कहाँ से आया, मैंने क्या बोला, एक्सलेरेशन किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा। सो आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है। फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन बता लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर बी इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है,
ये 0 हो जाएगा, पता है हमें। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। याद रखना आप, ये ऊपर से नीचे आ रहा है बॉडी। हाँ, सी नंबर चेक करो आप। सो सी नंबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्या करूं, u 0, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। चलिए, ये तीन इक्वेशन आपको याद हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि मैं ऊपर फेंक रहा हूं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, व्हेन बॉडी इज थ्रोन। बॉडी को क्या किया मैंने, अपवर्ड फेंका है। मैं यहां पर नीचे था, मैंने पत्थर को क्या किया, ऊपर फेंका। अरे सर, आप ऐसे दिखते हो इसलिए आपने एनोनिमस नाम रखा है अपना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। सो उसको क्या किया, ऊपर फेंका। अच्छा, ऊपर फेंका है तो कुछ मैंने इनिशियल वेलोसिटी लगाया होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। अब मुझे बताओ, ये टॉप मोस्ट पर पहुंचकर इस पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी। जहां पर ये सबसे अपने टॉप पर पहुंचेगा, अपने मोशन के टॉप में पहुंचेगा, तो टॉप में पहुंचेगा तो v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, वो बॉडी वापस से गिरेगी। क्यों, क्योंकि उसे वापस एक्सेलरेशन क्या लगेगा, g। अब मुझे बताओ, ये जब ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इट मीन्स ये क्या होगा, माइनस जी होगा। ऊपर की साइड आपको हमेशा जी क्या लेना है, माइनस। इससे क्या पता चला, यही पता चला। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखने जा रहा हूँ मैं, है ना। सो पहला इक्वेशन हम लगाएंगे, क्या था अपने पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। अब एक्सलेशन हमें पता है कि माइनस जी लेंगे, क्या लेंगे, एक्सलेशन को माइनस जी लेंगे। सो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, दैट v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक। अब क्या करना है हमें, सिंपली वहां पर g पुट कर देना है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस प्लस नहीं माइनस जी टी इंटू हाफ। ठीक। अब लास्ट देखो, अब लास्ट वाला क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यही था ना बच्चों। मैं क्या करूँगा, एक्सलेशन की जगह मुझे बस क्या पुट करना है, माइनस जी। सो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gs बन गया। सो ये तीन इक्वेशन मिल गए। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये टॉप मोस्ट पे जब पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। इसके भी देख लेते हैं, इसके लिए भी देख लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा। सो मैं लिखूंगा यहाँ पर एट हाईएस्ट पॉइंट। और ज़्यादातर हम लोग यही इसी चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में इसी चीज़ को यूज़ लेंगे, है ना। ये क्या था हमारे पास, टाइम टी पर हमारे लिए ये जो तीनों इक्वेशन है किसी टाइम टी पर है। ओके, देखो आप, फर्स्ट वन इज, जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, है ना। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 18। ये क्या पुट कर दूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं। सो मुझे, अगर मैंने जैसे ही 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। क्या हो जाएगा ये, माइनस यू इज इक्वल्स टू माइनस जी टी, माइनस माइनस कैंसिल। हमें यहाँ पर टाइम क्या मिल जाएगा, अप लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है।
यू अपॉन जी। याद रहेगा ना ये? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करें? अगर हमें मैक्सिमम हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए आपको क्या करना है? इस वाले इक्वेशन पे आओ आप। ओके, कौन सा? इस वाले इक्वेशन पे मैंने क्या पुट करना है? इसको ज़ीरो पुट करना है। माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एस। माइनस माइनस हट गया है ना। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा एस की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? एच लिख दूंगा। आपका मन है एस लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यू इज इक्वल, ये सॉरी, यू स्क्वायर माइनस टू जी। याद रहेगा ना आपको ये? आप बोलेगे हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा, आपने बहुत सिंप्लीफाई करके इसे बताया। मैं इसलिए टाइम लेकर आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए बस आज के लेक्चर में इतना ही था डेरिवेशन के मामले में। अब ये जो मैंने फ्री फॉल आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने डाले हैं, उसे सॉल्व करेंगे, है ना। आइए सॉल्व करते हैं उसे। चलिए, उससे पहले मैंने आपको पिछले स्लाइड में कुछ चीज़ें नहीं बताई है, वो आप देख लो। दैट जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8, जो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा इसे। ओके, दूसरी चीज़ है, जितना आपको टाइम अप जाने में लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट, एसेंट है, वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। सर आपकी तो स्पेलिंग गलत है। अरे स्पेलिंग छोड़ो, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम आपको नीचे जाने में ही लगेगा। समझ गए आप? तो इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि उसने 4 सेकंड के बाद पकड़ लिया है बॉल को जिसने फेंका था। ये रहा, मैंने ही फेंका है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको पत्थर फेंकने में बहुत मज़ा आता है। हाँ बिल्कुल मज़ा आता है ऊपर। सो मैंने पत्थर फेंका है, कितना टाइम लगा है वापस मुझे पकड़ने में? 4 सेकंड। इट मीन्स अब ऊपर जाने में मुझे इस पत्थर को कितना टाइम लगा है? 2 सेकंड, और नीचे आने में भी 2 सेकंड लगा है। ठीक, चलिए इसी का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट का निकालूंगा। क्या निकाल रहा हूँ मैं? इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। हाँ, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर मेरा जो फाइनल वेलोसिटी था वो था 0। मैं क्या लगा दूंगा चुपचाप? ये वाला इक्वेशन। आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? ये हाईएस्ट पॉइंट पर लगा रहा हूँ। सो v इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, u माइनस जी। अच्छा, g को यहाँ पर आप 10 कंसीडर करो। टेक g इज इक्वल्स टू 10, क्वेश्चन में था। सो अब g 10 है और हमारे पास जो टाइम लगा है वो 2 है। क्या बच गया हमारे पास? u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मिल चुका है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? हाउ डिड इट गो विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन। तो वेलोसिटी तो हमें मिल चुका है, और कितना ऊपर गया, तो मैंने आपको पीछे क्या बताया है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही बताया था ना। देखिए ये रहा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो चलिए इसी का यूज़ करेंगे। s इज इक्वल्स टू, h लिख देता हूँ, यू टी, यू कितना है? 20, और टाइम कितना लगा है ऊपर जाने में? ऊपर की बात हो रही है। हाँ, तो ये ऊपर जाने में इसे टाइम लगा है 2, इंटू 2 कर दूंगा, माइनस हाफ, जी कितना है? 10, और टी स्क्वायर, ये लो 2 स्क्वायर। तो मेरे पास हाइट कितना मिल गया है? ये हो गया 40, और ये हो गया 20। तो हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कितना गया है? 20 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बी, हाउ फार इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट थ्रोन। अब बताओ, ये ऊपर जा चुका है पत्थर, वापस आ रहा है नीचे। अब हमसे पूछा गया कि भाई साहब बताओ कि ये 1 सेकेंड में कितने ऊपर था।
अच्छा है ना, 1 सेकेंड पर, सॉरी 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड बोला है ना, तो 3 सेकेंड में ये कितना नीचे था। अच्छा ऊपर गया 2 सेकेंड लगा, अच्छा नीचे आएगा तो भी 2 सेकेंड लगेगा, है ना। बट हमें कितना निकालना है, बीच में निकालना है कि 1 सेकेंड में वो कितने ऊपर था, ये निकालना है हमें। सो अब हम क्या कंसिडर करेंगे, अब यहाँ से डाउनवर्ड हो गया है ना, अब हमें क्या चेक करना है, डाउनवर्ड मोशन चेक करना है, ठीक है। डाउनवर्ड, ये आप लिखो, डाउनवर्ड मोशन हमें चेक करना है। चलिए, तो कितना टाइम लगा है, अगर मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ, ये पत्थर गया ऊपर, ऊपर के बाद आ रहा है नीचे, और मैंने बोला कि 1 सेकेंड, ऊपर से नीचे वाला मोशन चेक करो, डाउनवर्ड मोशन चेक करो 1 सेकेंड पर कितना नीचे गया होगा वो। तो हम क्या लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पॉजिटिव क्यों लगाया मैंने, पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि नीचे जा रहा है। यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया था, क्योंकि ऊपर जा रहा था, है ना। अब आप चेक करो क्या मैं लिखने वाला हूँ, एस हमें फाइंड करना है, यू टी ऊपर गया है, वेलोसिटी कितना हो गया, u इज इक्वल टू 0, तो ये टोटल हो गया 0 प्लस हाफ, व्हाट इज जी हियर 10, और टाइम कितना लगाया है उसने, पत्थर ने 1, सो इट वुड बी 5, एस इज इक्वल टू 5 मीटर। दूसरे का भी आंसर निकल चुका है, 5 मीटर। समझ गए आप। सो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन बहुत थोड़ा सा भी पसंद आया है, आपको क्या करना है, इस सेशन को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और ये नहीं भूलना है कि अपने क्लासमेट्स के साथ इसे आप शेयर कर दो। ये तीनों चीज़ें हो जानी चाहिए। ओके, हो जाएगा ना। और आप बताना कमेंट्स में अगर आपको वर्कशीट्स चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम का चैनल ओपन करने के लिए, उसमें आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तब तक के लिए गुड बाय।